बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज है 22 अगस्त 2023 मंगल का दिन। मेरा आपका साथ रहेगा रात 11 बजे तक। बहुत सारी बातें बहुत अच्छे टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं और आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कॉल के ज़रिए और SMS के ज़रिए। और कॉल के लिए डायल कीजिए 0315008824 0315008824। इसके साथ साथ आप हमें जनाब कॉल के साथ आप मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर 8881 पर। जब हम मिले सब कुछ मिले करना नहीं। तो जनाब बगैर किसी देर के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। देखते हैं पहली कॉल किसी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। चलें जी, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि बंदा कॉल मिला के भूल जाता है और कभी कभी उसको याद नहीं रहता है, शायद राब्ता नहीं हो पाता है या सिग्नल का मसले आते हैं। चलें एक और कॉल शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। तो जनाब क्या बात हो गई कि आज कॉल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हम आपकी? हेलो हेलो हेलो। तो जनाब प्रॉब्लम लग रहा है कुछ लाइन में ही, शायद हमारे एंड पे से प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। और कॉल का सिलसिला बिल्कुल अभी कुछ देर में दोबारा से आपके साथ कंटिन्यू करते हैं और आप हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्ट रह सकते हैं। न जाने क्या वजह हुआ है, वजह हुई है कि जो मैं आपकी कॉल को नहीं सुन पा रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी कुछ देर में दोबारा हम आपसे जो है रब्ता करते हैं। और आज का सबसे पहले अहम बात और गुफ्तगू यही है जनाब कि आज के जो प्रोग्राम का मौजू है कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बाज़-औक़ात ऐसी ज़िंदगी में गुजर रही होती हैं जहाँ से हम अपनी ज़ात को तवज्जो दे रहे होते हैं जबकि हम दूसरे की ज़ात को इग्नोर कर देते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि टेलीफोन पर जो कॉल आप लोग कर रहे हैं कुछ टेक्निकली वजूहात की बिना पर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कुछ ही देर में दोबारा से आपकी हम कॉल्स को दोबारा शामिल करेंगे और आप कॉल के लिए अपना नंबर डायल कर सकते हैं 0315008824 पर कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में मैं आपकी दोबारा से कॉल कनेक्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। और इसके साथ साथ हमारा जो आज का मौजू कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं, जिससे हमने बात का आगाज़ किया और ये जानने की आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में ख़ुद से अपनी ज़ात के लिए कितनी अहमियत है, हम कितना अपनी ज़ात को वक्त देते हैं, कितना हम ज़्यादा फोकियत देते हैं। अक्सर व बेशतर हम जो है वो किसी का मकसद ज़िंदगी के अंदर पूरा करने के लिए अपनी तो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिल रहा होता है या हम किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ये बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं ज़िंदगी के अंदर जिसको इंसान बाज़ों का ज़्यादा इग्नोर कर जाता है या उस तरह से उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता जिसकी वजह से वो इंसान अपने आप को अपनी वैल्यूज़ को समझ सके, देख सके। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल है, खैरियत से हैं? नसीर साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ है। चलें जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब क्या करेंगे? उस दिन जो आपने पूछा था ना तबीयत के बारे में। जी जी जनाब, तबीयत शबीयत। तो इंसान जो है ना दूसरे मोमिन का आईना होता है। तो आप तो मेरे लिए आईना के मुतवादिल है ना। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। तो जो आप मेरे लिए मांगते हैं वो मैं अल्लाह से मांगता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के दर का मलंग हूँ, फकीर हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपसे भी यही तो करता हूँ कि आप मेरे लिए मांगे। इंशाल्लाह जरूर जी जरूर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। बेशक बेशक।
तो हम मांगने वाले तो बन जाए मेरे भाई। क्या बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें मांगना नहीं आता, हम लोगों से तो मांगते रहते हैं, लेकिन जिससे मांगने का हक है उससे नहीं जो मांगते। सबको बांटता है, जो सबको अता करता है, हम उसी के ही आगे जब अपने हाथों को बुलंद नहीं करते इंसान। उससे नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जा रहे हैं जी। तो पत्थरों से रोने की आवाज आई। अल्लाह अकबर। करीब जाके देखा कि या अल्लाह यहाँ कोई आदमजात तो है नहीं, ये पत्थर से रोने की आवाज आ रही है। जी जी। तो अल्लाह ताला से मुखातिब हुए तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा उस पत्थर से जाके पूछ लो कि वो क्यों रोता है वो। अल्लाह अकबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर से मुखातिब हुए और कहा कि ये पत्थर तू क्यों रो रहा है। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को गोयाई दी। हाँ, क्या बात है, वाह जी वाह। बात करने का तरीका बताया और समझा दिया कि इस तरीके से बात करो। उसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। तो वो पत्थर कहने लगा कि हे मूसा, ये मेरा रोना आज का रोना नहीं है, बल्कि मैं तो उस दिन से रो रहा हूँ जब से मैंने ये सुना है कि इंसानों के साथ पत्थर भी जलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो उस दिन से रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा उस पत्थर से कह दो कि जो पत्थर जलाए जाएंगे इंसानों के साथ, तुम उनमें से नहीं होगे। वाह जी वाह, क्या बात है। उस पत्थर को अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुना दी। यहाँ पर उलमाए कराम फरमाते हैं कि काफी अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर वहां से गुजर हुआ। ठीक है। तो क्या देखते कि फिर पत्थर रो रहा है। तो पत्थर के पास गए और फरमाया कि पत्थर तेरे तो अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी थी, अब क्यों रो रहा है। पत्थर ने कहा कि मूसा, पहले जो मैं रो रहा था वो मेरे आंसू यानी खतरे के आंसू थे, गम के आंसू थे। ठीक। और ये जो मेरा रोना है ये शुक्राने के आंसू है। क्या बात है, वाह जी वाह। ये जो मैं रो रहा हूँ ये मेरे शुक्राने के आंसू हैं। तो यहाँ उलमाए कराम फरमाते हैं कि हम कितना रोते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे भाई हम कितना रोते हैं और कितना अल्लाह से लगाव रखते हैं। बस अल्लाह, बस वही दो जुमलों में बात तो सामने खुल के आ गई कि हम अपने आप को जज करें और दूसरे उस बेज़बान खुदा की उस खलकत को, उस मखलूक को याद करेंगे जो परवरदिगार से अपने लिए तौबा इस्तग़फ़ार तलब कर रही है। और हम जबकि बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि मैं रोज़ाना 300 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। बहुत खूब। जबकि आप बख्शाए हैं। बेशक बेशक। आपको क्या, आप तो मासूम है, आपको क्या जरूरत है। लेकिन उम्मत को सिखाया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है कि कोई इस्तग़फ़ार की कसरत करो। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लान तान तो करते हैं, एक दूसरे का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वही वाली बात है ना कि चिराग तले अंधेरा। हम दूसरों को नसीहत कर रहे होंगे कि मियाँ आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, आपकी फला मुश्किल जी जी, लेकिन हम खुद अमली तौर पे तो बहुत ही पीछे हैं फिर उस हिसाब से। बहुत पीछे हैं। तो मेरे भाई अल्लाह ताला आपको बहुत ही जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपकी इस मोहब्बत का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और बस वही बात करूंगा कि अल्लाह पाक आपको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नसीरुद्दीन साहब आपका। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, एहसानुल जज़ा, खैरुल जज़ा। और हीरा बेटी को मेरे तरफ से सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब और उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ जारी है। इस वक्त फेसबुक पे भी हम लाइव हैं, facebook.com/sinpulisfm। और इसके साथ साथ मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। इस वक्त कल हम याद कर रहे थे मिस निदा नूर को, तो आज उन्होंने जो है अपनी हाजिरी लगवा दी है और कहती हैं जी क्या हाल है
हर दिल अजीज़ हैदर तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ रहिएगा इसी तरह से। इशफाक रिजवान इशफाक खान साहब हैं कि भाई कैसे हैं आप, मैं पहली बार FM ऑन किया, आज मज़ा आया, लव यू ब्रदर। सर थैंक यू सो मच इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और FM को ट्यून किया, आपका अपना रेडियो स्टेशन है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मिस बुशरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट शो, थैंक यू सो मच। ओके जी ओके। और इसके साथ साथ मोहम्मद अली भी हमारे साथ हैं। अच्छा जनाब, कॉल के लिए 0315000824। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल्फ, अपनी ख़ुद की ज़ात की जो है वो कितनी अहमियत है। और इसके साथ साथ जब आप अपनी अहमियत की बात, क्योंकि हम ज़िंदगी के कुछ ऐसे अहदाफ को पूरा करने में अपना सारी एनर्जी और सारी सेहत अपनी खपा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें शायद अपने लिए कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे से वाबस्ता जो लोग हैं उनके लिए राहत हो जाए। जैसे एक घर का कफील आदमी है जो दूसरों की कफ़ालत के लिए हमें नज़र आता है कि जी वो शख्स जो है सुबह से उठकर शाम तक वो एक जगह नौकरी करता है, और जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहुत ही कम लोग अब आपको नज़र आएंगे। पहले होता था किसी के यहाँ सुनते थे आप लोग कि जी ये इनका जो बेटा है, ये जो इनका घर का सरबराह है, वो रात को भी जो है वो रिस्क की तलाश में जो है वो दर बदर बेचारा घूम रहा होता है या कहीं नौकरी कर रहा होता है। आज का जो दौर है उसमें हकीकतन इसी तरह से है कि एक जो सूरत हाल आपके हमारे सामने है, जिस तरह हम चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें जो है वो जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो इंशाल्लाह इस बात की तायद करेंगे कि जी अब एक होता ना कि आपका एक जो रिसोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, अब एक नहीं, अब आपकी कोशिश होती है कि जी मल्टीपल्स हों, ताकि एक तरफ से अगर नहीं सिलसिला बंद तो कहीं दूसरी तरफ से भी आपका वो निज़ाम जो है वो ज़िंदगी का चल सके। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र, बेशक करोड़ शुक्र है कि आज भी हम बहुत सौ से अच्छे हैं, और जब हम अपने दस्तरखान पे बैठते हैं तो अल्लाह का शुक्र है। चलें कुछ ही सही, लेकिन आपके पास आज वो चीज़ें मुयस्सर हैं, अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करें, खुदा की रज़ा में राज़ी रहा करें, और जो परवरदिगार नवाज दें उसका शुक्र अदा करें। लेकिन जुस्तजू ज़रूर रखें कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना बल्कि और आगे बढ़ना है। इसी तरह से इस मौजू को भी साथ में अपने जहन नशीन रखिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद को, दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। हम अपने लिए भी कभी कोई ज़िंदगी को जी भी रहे होते हैं, या हम सिर्फ कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या ज़िंदगी को जी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं अपना सिर्फ बाजू का कामों में, कहते हैं यार ये बंदा सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, बस ये आ गया ऑफिस, अब इसने अपना जो है वो दुकान पर आ गया, अब अपना ये टाइम पूरा करेगा और ये भाई साहब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, उनका फिर वक्त गुजरने का उनको नहीं अंदाज़ा होता, ना बाज़ वक़्त उनको अपने खाने पीने की फ़िक्र होती है। लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि जिस मकसद, जो हदफ लेके मैं आया हूँ, आज मैं उसको मुकम्मल करूँ, आज मैं अपनी जॉब को एटलीस्ट या अपने काम को जस्टिफाई करूँ, ताकि मैं ख़ुद भी ज़हनी तौर पे और शऊरी तौर पे जो है वो इस चीज़ का गवाही दे सकूँ कि हाँ जो मैंने ज़िम्मेदारी थी मैंने आज उसको पूरा किया, और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात को मैं आगे लेके चलूँ। प्रोग्राम में कॉल के लिए आप 0315000824 0315000824 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉल शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? हैदर भाई मैं आपका रेगुलर चैनल फजल से बात कर रहा हूँ, कराची से। फजल साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए, आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हैदर भाई, अभी मैं पूरा प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ जी जी। तो बड़े दिलचस्प प्रोग्राम चल रहा है, और कॉलर की अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, नसीहतों वाली बातें बता रहे हैं जी जी। और मैं तो आज इस टॉपिक के हवाले से कुछ बोलूँगा कि जो है ना, सबसे पहला ये है कि आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ खैर है। और हाँ, और सबसे अच्छी बात यह कि आप जो तफसीलन बात करते हैं ना जी जी, वो हमें बहुत पसंद है। मतलब उसमें आप कितने सुकून से हमें सुनते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें हमारी सुनते हैं, हमें सुनाते भी है ना, तो ये हमारे लिए एक बड़ी रहनुमाई होती है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो आज थैंक यू। टॉपिक के हवाले से मैं कहूँगा कि जो आज आपने रखा ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है। ठीक है। कि एक अहमियत के हवाले से आपने पूछा है, तो जाहिर है इस महंगाई के दौर में एक ऐसा दौर चल रहा है, इसमें कोई किसी के लिए कम ही सोचता है
बिल्कुल ऐसे लेकिन अपनी रात के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए और पड़ोसों के लिए, सबके लिए सोचना पड़ता है। तो इसी हवाले से हम तो भाई बड़ी मेहनत करते हैं, बस अल्लाह ही जो जानता है। बेशक। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा। और हाँ, गवर्नमेंट टीचर था मैं। मैंने अपनी सर्विस पूरी की, उसके बाद रिटायरमेंट करके अभी मैं एक वक्त कलेक्टर में एक हाई कोर्ट का वकील है, उनके साथ ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो अब फिर भी और रात के टाइम भी काम करता हूँ थोड़ा बहुत। सही। तो ये सारा एक जो है ना घर वालों को अहमियत देने वाला ही काम होता है कि कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से भी जो हालात हैं उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेहनत तो है, वो तो करनी है। बिल्कुल। तो इस हवाले से आप भी दुआ करें कि हम में कामयाब हो जाएं, क्योंकि मेरी एक बेटी है, उसकी भी शादी करनी है, एक बेटा छोटा है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। इंशाल्लाह सारी मेहनत इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही माँ बाप की सारी यही जो है तवज्जो का मरकज़ है वो औलाद होने के बाद यही रहती है कि अब इनका मुस्तकबिल संवारना है। अपना तो हमने वक्त गुजार लिया, लेकिन अब बच्चों के लिए जो है वो काम करना है। सही बात है। और मैं हैदर भाई, मैं यहाँ पे म्यूजिक टीचर भी हूँ। मेरा क्लब है, म्यूजिकल क्लब है, वो मैं रात को 10 बजे के बाद, अभी आज तो नहीं किया, उनकी भी है, लेकिन 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक वहाँ भी रहता हूँ ना। वहाँ भी बच्चे आते हैं, उनको मौसीकी वगैरह या इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो भी सिखाता हूँ। वहाँ पे थोड़ी बहुत पैसे से मिल जाते हैं और वहाँ भी इनकम ऑफ सोर्स से यहाँ पे ड्राइविंग करता हूँ 8 बजे तक। सर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक से ज़्यादा अगर नौकरी करते हैं, इसमें देखें शर्म नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक किसी को किसी का दस्ते मोहताज ना करे। और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने परवरदिगार के आगे दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए राहें आसान करता है। आप मेहनत का आपने जो है वो दामन थामा हुआ है। अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ कि यार हमसे नहीं होती भाई रात की नौकरी, तुमसे होती, तुम कर लो भाई जाकर। माज़रत के साथ ही मैं सुनता हूँ लोगों से कि यार बस हम तो 9 to 5 वाले लोग हैं भाई, हमसे बस ये वाइट कॉलर जॉब होती है, हमसे इतनी जिम्मेदारियों वाला इतना जो है वो भरपूर काम नहीं हो सकता। अगर ये नौजवान की अगर ये सोच होगी तो वो किस तरह से आगे अपनी आने वाले वक्त जो कि इतना चैलेंज से भरपूर है। हम रोज़ाना उठते हैं तो रोज़ कोई एक नई जो है हमारे पास चैलेंज जो है वो सामने होता है कि यार आज ये वाला काम करना है यार। जी बिल्कुल। हैदर भाई मेरी एज जो है ना वो भी 54 ईयर्स है, माशाल्लाह 7 साल का है। माशाल्लाह। तो इसकी एज में सारा कुछ करना पड़ता है। अभी गाँव भी जाते हैं, 2-3 दिन छुट्टी मिलती है, 3 दिन फ्राइडे और सैटरडे और संडे को। महीने में 3 छुट्टियाँ घर भी गुजार के आते हैं बच्चों के साथ और यहाँ भी काम काज करते हैं। बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं बस ठीक है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब फजल शाह साहब, आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुन के। इस पर कोशिश करते हैं थोड़ी सी तमहीद और थोड़ी सी तशरीह आपकी बात की और करें ताकि जो दीगर और लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। बहुत शुक्रिया फजल शाह साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे हमारे साथ फ़ज़ल साहब। और हर शख्स देखें अपने लिए अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल के अंदर लगा हुआ है, जद्दोजहद कर रहा है कि जी पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है और पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है। एक प्रोग्राम में कॉल शामिल करूँ, फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहली कॉल मेरी है, नहीं रेडियो पे आवाज आ रही थी मेरी, लेकिन गालिबन कोई हेडफोन में कोई वो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो सकता है शायद कोई प्रॉब्लम। अभी कुछ टाइम थोड़ी देर पहले था, लेकिन अभी एक ही दोबारा कॉल नॉर्मल हो गई है, तो अब आप आसानी बात कर सकते हैं। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला खैर खैरियत से हूं, आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं शॉर्ट बात करूंगा ताकि आने वाले जो और कॉलर्स हैं उनको भी मौका मिले। जी आपने अहमियत पर टॉपिक रखा कि हम लोगों को कितनी अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में, आपकी अपनी कितनी अहमियत और दूसरों के लिए कितनी अहमियत आप रखते हैं। बिल्कुल, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले तो इंसान का यही होता है कि हम दोस्तों को तो बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। सही है। आज की भाग दौड़ में, आज की अफरा तफरी के आलम में जहाँ हर बंदे को अपने पड़ी हुई है, आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं अक्सरियत जो लोग हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो हम लोगों को अहमियत देते देते जब अपना टाइम आता है अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का, तो वो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही है।
तो अपने आप को भी अहमियत देनी चाहिए, अपने खास तौर पे हर लिहाज से अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखना चाहिए, सोल पर फोकस करना चाहिए, अपने फिटनेस हर तरह की जो है इंसान, चूंकि हम सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे तो जो हर चीज ओके रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। समय ये बात जो है वो ऐसी है कि जी जिससे अब आप आंखें नहीं मोड़ सकते या उसके ऊपर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हकीकतन हम जिस हद तक ये डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, जितनी हम टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में लाते जा रहे हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होना शुरू हो गई है। हमने कोई भी कहीं जाना है तो ये पहले होता था कि जी ये फ़लाँ घर में जाके बेटा ये पैगाम दे के और ये फ़लाँ चीज़ पहुंचा दो। आज सर्विसेज का दौर है कि आज आपको कोई चीज़ चाहिए, आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और वो चीज़ आपके पास दस्तयाब हो जाती है। आपने किसी को कोई चीज़ भेजनी है फिजिकल, चाहे कोई बॉक्स है, गिफ्ट है, कुछ भी देना है, आप एक सर्विस को हायर करते हैं, उसके थ्रू वो चीज़ वहाँ डिलीवर करवा देते हैं। आप फिजिकली कहीं जा नहीं रहे, लेकिन आप अपने पास बैठे हुए उन चीज़ों को खुद से मॉनिटर कर रहे हैं और वो चीज़ें वहाँ जाकर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जहाँ हमें कुछ बेनिफिट्स आए हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ ये जो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कुछ इन्वेंशन हुई है, जी जी, वहाँ कुछ हमें यानी देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों में भाई बहन से क्या दिया करता था, बहन मुझे पानी गर्म कर दो वुजू के लिए या गुस्ल के लिए। जी जी, तो अब जब से गीजर आए हैं तो वो कनेक्शन ही टूट गया इंसान का इंसान से। मीनवाइल पुराना टाइम था, हम लेटर लिखा करते थे एक दूसरे को। अब आपको शायद याद होगा, हम तो 90s के लोग हैं, ईद कार्ड दिया करते थे। ऐसे ही बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है, अच्छे तरीके से याद है। आज मैं अपने घर की कोई पुरानी चीज देखूंगा, मुझे कहीं ना कहीं कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आजकल हम ये मैसेजेस आ गए हैं डायरेक्ट, पता क्या उसकी फिर वो अहमियत नहीं रही, वो वैल्यू नहीं रही उन चीजों की। बिल्कुल, आज तो देख रहे हैं जो ट्रेंड एक चल चुका है कि जी अगर आपके घर में खैर से कोई शादी भी है तो लोग अब शादी कार्ड को छपवाने की बजाय लोग सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर एक सॉफ्ट मैसेज सबको भेज देते हैं और रिमाइंडर बाद में दे देते हैं कि जनाब याद है ना, भूलना नहीं, आना जरूर है। आप देखिए बिल्कुल, जैसे आप देखिए वीडियो कॉल से लोग बातें घंटों करते रहते हैं, फैमिली में लड़कियां करती रहती हैं आपस में, लड़के ऐसे ही। अब जब मिलते हैं ना फिजिकली वो चार्म खत्म हो जाता है कि बंदे को बताने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता अपने पास। एग्रीड। ये एक ऐसा सच है जिस पे अब आप जो है वो कहते हैं दो राय नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अब बस मिलते हैं तो सरसरी से मिल लेते हैं, बस गपशप हो गई, गले लगा लिए बस, लेकिन जो सारे मामला होते हैं वो वहीं पर हमारे तय हो जाते हैं। बहुत अच्छे जनाब, सॉरी बात वो दोबारा से थोड़ी सी हो गई है, तरफ निकल जाएगी। आपके भाई ने दुनिया को छोटी उम्र में देख ली थी, पार्लियामेंट हाउस, ये सब चीजें ना, माशाल्लाह। मतलब मैंने ये चीजें देखी है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, ब्रिटिश काउंसिल का मैंने सिविल ऑडिट किए हैं, आपके भाई ने थोड़ा बहुत यहाँ भी काम किया। अच्छा। तो जो चीजें मुझे लगी है ना, पता है क्या, लोग आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा हो गए हैं। अपने बॉस को खुश करने के लिए चेहरे पे फेक स्माइल रखेंगे, यानी बॉस को खुश करने के लिए उसको मिठाई देंगे, उसके बच्चों के लिए गिफ्ट देंगे, कभी अपनी बहन भाई अपने माँ बाप के लिए कभी गिफ्ट नहीं लेके जाएंगे। मीनवाइल बाहर तमाम लोगों से हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। ये आज के इंसान की एक रियलिटी है, यानी थोड़ा सा कल रियलिटी है, कल हकीकत है। क्योंकि मैं दुनिया आपके भाई ने देखी है तो मैं यकीन जाने कि ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मतलब वही एक शॉर्ट की बात कर दूंगा कि लोगों के सामने हंसा करो, अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि लोगों को हंसना पसंद है और अल्लाह ताला को रोना तुम्हारा बहुत पसंद है। क्या बात है। तो मैंने ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ देखी, आप यकीन करें, मैं आज भी आपको हवा की आवाज आती है कि मैं छत पे सोया हुआ हूँ अभी। अच्छा। कल भी कॉल की थी, हाँ जी, थोड़ी हवा चल रही है यहाँ नादरिन बाईपास के पास। ठीक है, माशाल्लाह। इस वक्त शहर के अंदर भी बहुत अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त। अगर आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। अगर भी बहुत बात होगी तफसील से बाकी वेट कर रहे होंगे स्टोरी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं सकलैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रहेगा। और जनाब प्रोग्राम में शामिल करनी है ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से जल्दी से पहले खान साहब, मोहम्मद खान साहब, आपको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ अबू बकर भाई, नसीर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम खान साहब की तरफ से। नसीर भाई कहते हैं, अच्छा जी, नसीर साहब को भी सलाम। तो जनाब तमाम कॉल करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब की जानिब से तमाम दोस्त अहबाबों को अस्सलाम वालेकुम। और खान साहब इंशाल्लाह बस प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस जल्दी से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंध रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र।